एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन फ्रॉड्स के बारे में जो कि हर साल होते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ होते हैं अनफॉर्चुनेटली व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट स्टडीइंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ थिंकिंग अबाउट स्टडीइंग एमबीबीएस अब्रॉड इन 2023 especially, and of course other later also. So let's get started with today's video. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मोस्ट कॉमन फ्रॉड जो होता है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे स्टक हो जाते हैं, दैट इज़ कि यू पे योर फीस टू अ कंसल्टेंट और एजेंट इन इंडिया। एंड येस, आई नो आज के टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अवेयर हैं इस चीज़ को लेके कि आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस यूनिवर्सिटी में पे करनी है, वहाँ जाके पे करनी है, बट स्टिल काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं अवेयर होते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो आप जो भी आप लोकल एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते हो उसको दे देते हो। और बहुत सारे रीजंस हैं, वो आपको कुछ कुछ अलग अलग तरीके की बातें बोल के भी आपसे ले लेते हैं, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दे दो, यही हैंडल कर लेंगे, हमने क्यों टेंशन लेनी है। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड रियली अवॉइड। हर साल की कहानी है। होता ये है कि काफ़ी सारे एजेंट्स कंसल्टेंट्स क्या करेंगे, आपसे पैसे ले लेते हैं एंड वो आपकी फ़ीस भरते ही नहीं है, यूनिवर्सिटी में पेमेंट ही नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ एक सेमेस्टर की कर देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की कर देंगे, सेकंड की नहीं करेंगे। फिर आप उनको फ़ोन लगाने लगोगे, ठीक है, मैसेज करने लगोगे, वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ठीक है, फ़ोन बंद करके गायब हो जाएंगे। इस तरह के सिनेरियोज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हुए हैं, पिछले साल भी हुए हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी फ़ीस यूनिवर्सिटी में ही पे कर रहे हो, या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास एक इनवॉइस आ रहा है और उस इनवॉइस के बिहाफ पे आप अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो। डोंट गिव योर फीस टू एनी एजेंट और कंसल्टेंट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकंड मोस्ट कॉमन जो एक फ्रॉड कह सकते हैं इसको भी, जो किया जाता है, एंड दैट इज़ कि स्टूडेंट्स को लुक्रेटिव ऑफ़र देने के लिए, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ कंसल्टेंट्स हैं, व्हाट दे ऑफ़र इज़ कि हम आपको पैकेज ऑफ़र देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर दो कैटेगरीज़ हैं। एक ये है कि व्हाट दे विल टेल यू इज़ कि आप 6 ईयर्स की फ़ीस एक साथ इकट्ठा पे कर दो तो यू विल गेट अ डिस्काउंट। एंड आई हैव सेड दिस लॉट ऑफ टाइम, मैं पिछले 5 साल से ये बात कहता आ रहा हूँ कि यू शुड नॉट फॉल इन दिस ट्रैप बेसिकली, बिकॉज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली अगर हम रशिया जैसे कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी 6 ईयर्स की फ़ीस नहीं लेती है। थिंक अबाउट इट योर सेल्फ कि आपकी इंडिया के अंदर कोई गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो पूरे कोर्स और पूरी ड्यूरेशन की फ़ीस एक साथ कोई भी नहीं लेता है। ईयरली ही फ़ीस जाती है, ईयरली ही फ़ीस ली जाती है। तो सेम इज़ द सिचुएशन इन रशियन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि वो आपको बेसिकली एक ये चीज़ दिखा के कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, एक साथ इकट्ठा पे कर दो 6 ईयर्स का, तो आपको 25 लाख की यूनिवर्सिटी है उसको आप 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख ऐसे बना देंगे उसका, और 25 लाख टोटल जा रहा होगा और इकट्ठा पे करने के लिए बोल देंगे। तो होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम कि इन एनी केस ड्यू टू एनी सिचुएशन, ऑल दो अब ट्रांसफ़र लेना अलाउड नहीं है, पहले ट्रांसफ़र के लिए भी ये चीज़ वैलिड थी। अगर आपको यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आती, आप ट्रांसफ़र लेने की सोचते हो, तो दैट सिनेरियो ऑल्सो आपके पैसे वहाँ स्टक हो जाते थे। बट अब सिंस ट्रांसफ़र लेना अलाउड नहीं है, लेकिन लेट्स से कि ड्यू टू एनी रीज़न आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ जाता है, तो इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट कि आप वहाँ से उस कंसल्टेंट से, उस कंपनी से अपना पैसा जो है वो रिटर्न करवा सको, वापस ले सको। मोस्ट ऑफ देम वो आपको या तो देंगे ही नहीं, आपको रिटर्न मिलेगा ही नहीं आपका जो पैसा आपने दिया है। लेट्स से कि 3rd ईयर के बाद ड्यू टू एनी रीज़न आपको 1 साल का गैप लेना पड़ जाता है, यू डोंट वांट टू बेसिकली कंटिन्यू एनी मोर, या कुछ भी हो सकता है, तो आप कंसल्टेंट के पास जाओगे, उनसे पैसे मांगोगे, मिलेंगे ही नहीं आपको। अगर आपको इस तरह का ऑफर कोई कंपनी दे रही है तो माई रिकमेंडेशन इज़ कि यू शुड अवॉइड गेटिंग एडमिशन थ्रू दिस काइंड ऑफ कंपनीज। इसके अंदर जो सेकंड एक तरह का और जो फ्रॉड होता है, जो मैं पैकेज ऑफर वाली बात बता रहा हूँ, उसमें ये होता है बेसिकली सम कंसल्टेंट्स और एजेंट्स, ये मोस्टली छोटे सिटीज़ में और काफ़ी लोकल एजेंट्स के साथ ज़्यादा होती है ये चीज़। एंड व्हाट दे विल डू इज़ दे विल गिव यू अ लमसम अमाउंट कि ना आपको 7 लाख देना है, आपको 8 लाख देना है, आपको 6 लाख देना है, वट एवर द अमाउंट डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, और इतना देना है, इसमें सब कुछ हो जाएगा आपका टिकट भी हो गया, कंसल्टेंसी चार्जेस भी हो गया, वीज़ा भी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, फ़ीस भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब कुछ बोल के
मतलब बेसिकली दे विल से कि आपको इतना देना है, फर्स्ट ईयर का आपका पैकेज इतना है, सेकंड ईयर से आपका पैकेज इतना है, इस तरीके से ऑफर किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड बी वेरी प्रोएक्टिव अबाउट, बिकॉज सिंस आप अपनी आपके पेरेंट्स हैं, वो जो पेमेंट करेंगे बेसिकली, वो जो पैसे देंगे उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है वो, तो यू शुड बी अवेयर कि कितना अमाउंट किस चीज़ को जा रहा है, किस चीज़ के लिए जा रहा है। एंड इन मोस्ट ऑफ दी सिनेरियोज होता ही है कि आपको बोल दिया जाएगा यहाँ से कि 6 लाख में आपका सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद वंस यू रीच ओवर देयर, क्योंकि वो जो इस तरह का ऑफर कर होते हैं, दे आर नॉट द वंस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द यूनिवर्सिटी और डायरेक्टली मेकिंग ऑल द थिंग्स हैपन। तो होगा ये कि वहाँ जाने के बाद देयर इज वंस यू रीच ओवर देयर यू विल बी आस्क्ड फॉर मेडिकल इंश्योरेंस के दे दो, बायोमेट्रिक के दे दो, इस चीज़ की पेमेंट कर दो। आप बोलोगे हम तो वहाँ इतना दे के आए हैं, देन दे विल से कि हमारे पास तो कुछ नहीं आया, हमें तो सिर्फ फीस मिला है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि वंस यू हैव थॉट अबाउट अ यूनिवर्सिटी, वंस यू हैव सिलेक्टेड अ यूनिवर्सिटी, वंस यू हैव सिलेक्टेड योर प्रोसेस टू मेक एडमिशन, बेसिकली यू स्टार्टेड योर एडमिशन प्रोसेस, तो मेक श्योर कि आप जो पेमेंट कर रहे हो या जो आपको अमाउंट बताया गया है उसमें डिवीजन क्या है, ट्यूशन फीस का कितना है, हॉस्टल फीस का कितना है, मेडिकल इंश्योरेंस का कितना है, वीज़ा एक्सटेंशन का कितना है, बायोमेट्रिक का कितना, हर चीज़ का देयर शुड बी अ डिवीजन। सो ये तो थे जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर दिए जाते हैं कई बार। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट अगेन कि यू आर प्रोएक्टिव, यू आर अवेयर कि आप किस चीज़ के लिए पे कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो, एंड नेवर एवर पे एनीथिंग इन इंडिया अनटिल अनलेस आपके पास यूनिवर्सिटी से इन्वॉइस आ रहा है फीस पेमेंट का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं आज के टाइम पे जिनने डायरेक्ट इन्वॉइसेस इशू करना शुरू कर दिया है थ्रू अनदर कंट्रीज़, और उनने वहाँ पे सेटअप कर रखा है कि वो पेमेंट ले रहे हैं। आपका KFU भी लेता है, NSMU भी लेता है, औरंगाबाद भी लेता है, और भी अलग अलग काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह से पेमेंट ले लेते हैं। बट डोंट एवर पे योर फीस और हॉस्टल फीस और एनीथिंग, ट्यूशन फीस स्पेशली, तो डोंट पे इट टू अ कंसल्टेंट स्पेशली इन देयर अकाउंट और इन कैश इन इंडिया इटसेल्फ, नेवर डू इट। इसके अलावा भी 2 टाइप के और जो फ्रॉड्स होते हैं वो दे आर नॉट फाइनेंशियल फ्रॉड्स बट थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, एंड दैट इज़ कि बेसिकली दे आर मिक्सड इंटरलिंक टुगेदर। तो फर्स्ट इज़ कि आपको फेक एडमिशन लेटर दे दिया जाता है, एंड दिस ऑल्सो रियली हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम। होता ही है कि यू स्टार्ट टॉकिंग टू अ कंसल्टेंट एंड यू विल आस्क देम कि अबाउट सम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, आपने अपने रिसर्च किया है और आपको कोई यूनिवर्सिटी पसंद आई है, तो यू विल गो एंड टॉक टू सम कंसल्टेंट, और उनके बाद फिर आप उनको बोलते हो कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है, ये मुझे अच्छी लग रही है, इसमें एडमिशन करा दो। तो व्हाट हैपन्स इज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स वो जो कंसल्टेंट होते हैं दे आर नॉट रियली वेरी कीन इन गेटिंग एडमिशन इनटू दैट यूनिवर्सिटी और प्रोवाइडिंग एडमिशन इनटू दैट यूनिवर्सिटी, और वो आपको इनिशियली आपकी सारी बातें हाँ बोल देंगे, सब कुछ देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। तो वो सारी चीज़ें जो आपको बता देंगे, थोड़ा बहुत गाइड भी कर देंगे, देन दे विल स्टार्ट योर एडमिशन प्रोसेस। आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, पेमेंट ले लेंगे, और होगा ये कि इधर दे विल गिव यू फेक एडमिशन लेटर और दे विल जस्ट डिले गिविंग यू दैट एडमिशन लेटर। एंड द रीज़न बिहाइंड देम गिविंग दिस फेक लेटर और फेक एडमिशन लेटर is basically that they don't want to send students to that particular university or any other university. They just want to send students to one or two particular university जो उनकी चॉइस की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली। तो ये चीज़ भी होती है, एंड पिछले साल काफ़ी बच्चों के साथ हुई ये चीज़। आज भी मेरी 2 बच्चों से बात हुई थी सिमिलर सिनेरियो को लेकर, एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर ट्रांसफर एंड दे नो कि उनकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी, बट स्टिल दे आर सेइंग कि हमें उस यूनिवर्सिटी में जाना ही नहीं था जिस यूनिवर्सिटी में हमें भेज दिया गया। आई विल ऑल्सो टेल यू कि हाउ यू कैन वेरीफाई कि जो यूनिवर्सिटी है आपकी जिसमें आप अप्लाई करोगे उसी में आप चाहोगे या नहीं। तो आई विल गिव यू अ गुड आइडिया अबाउट दैट एज वेल कि हाउ टू वेरीफाई इट बेसिकली। सो या एनीवेज, तो आपको एडमिशन लेटर फेक दे दिया जाता है या उसको डिले किया जाता है, काफ़ी ऐसा होता है। इसमें जो फोर्थ टाइप ऑफ फ्रॉड है बेसिकली वो ये होता है कि दैट इज़ कि आपको बेसिकली वीज़ा ही दूसरी यूनिवर्सिटी का लगा के दे दिया जाएगा, किसी और ही जगह का वीज़ा लगा के दे देंगे। And again, this is because they want students to send students to that particular university. And some of you guys watching will think कि ऐसे थोड़ी ना होता है, हमने अप्लाई कहीं किया और हमें वीज़ा कहीं और का दे देंगे, हमें पता लग जाएगा। Of course there are a lot of smart students, smart people जो जिनको पता लग जाता है और जो अवेयर रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में फंस जाते हैं, दे गेट ट्रैप, और हर साल होता है। तो होता ही है कि बिकॉज वंस यू गेट योर वीज़ा, तो काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स एक्चुअली करते ही हैं कि दे विल टेल यू कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना एयरपोर्ट पे देंगे, फ़्लाइट वाले दिन देंगे आपको, यू डोंट नीड डॉक्यूमेंट्स बिफोर दैट।
एंड वंस यू हैव बुकड योर फ्लाइट्स, वंस यू हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, आपने सब कुछ कर लिया, आप एयरपोर्ट पे खड़े हो, आपके पास देखो वीज़ा दूसरी यूनिवर्सिटी का, तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे फील कि चलो कोई नहीं, जाके देख लेते हैं या लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, इस तरह का सिनेरियो आ जाता है, जिस वजह से दे स्टूडेंट्स समटाइम्स गेट ट्रैप्ड इन दीज थिंग्स। तो बेसिकली हाउ यू कैन वेरीफाई कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है या नहीं मिला है, जो एडमिशन लेटर आपको मिला है वो करेक्ट है या नहीं है। तो देर आर बेसिकली 2 ways। नंबर 1 इज़ कि आपको जो एडमिशन लेटर मिलता है तो यू कैन सेंड दैट एडमिशन लेटर ऑन द ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो यू विल फाइंड द ईमेल आईडीज ऑन देयर। तो उस ईमेल आईडी पे यू जस्ट सेंड दैट एडमिशन लेटर राइटिंग दैट कि ये एडमिशन लेटर मेरा है या नहीं है, आई हैव अप्लाइड इन द यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट, तो दे विल गिव यू अ कंफर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। सेकेंडली जो ये वीज़ा वाला जो केस होता है कि वीज़ा ही दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए लगा रखा है, कंट्री के लिए नहीं, यूनिवर्सिटी के लिए दूसरे के लिए लगता है। सो टू अवॉइड दिस यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर अ स्कैन कॉपी ऑफ द वीज़ा। जैसे ही आपके कंसल्टेंट ने आप कंफर्मेशन दे दिया है कि आपका वीज़ा आ गया है, तो जस्ट आस्क फॉर अ स्कैन कॉपी फ्रॉम देम एंड वो आपको स्कैन कॉपी मिलेगी। तो यू विल गेट इट क्लियरली, वहाँ पे लिखा होगा, मेंशन होगा कि किस सिटी के लिए है और किस उसके लिए। वो रशियन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेंशन होता है, तो it is not really that much of a difficult thing. Now why this visa thing is also very important, because कि आपका क्या होता है कि once you get a visa, आप जिस सिटी और जिस यूनिवर्सिटी के लिए वीज़ा आपको लग रहा है, जिस यूनिवर्सिटी की इन्विटेशन लेटर पे वीज़ा मिल रहा है आपको, यू कैन गेट वो एंड स्टडी इन दैट यूनिवर्सिटी ओनली। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ से दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे अगर आपको यूनिवर्सिटी एक हफ्ते में पसंद नहीं आए। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग अबाउट स्टडिंग MBBS इन रशिया एंड MBBS इन अब्रॉड इन जनरल, क्योंकि ये आपका कॉमन फ्रॉड्स हैं, कॉमन स्कैम्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में जो MBBS या इनफैक्ट और स्टडीज़ के लिए भी जो जाते हैं बच्चे, उनके साथ भी हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो दिस इज़ नॉट जस्ट आई वुड से कि इट इज़ लिमिटेड टू MBBS ओनली। ऑफकोर्स आपके और चीज़ों में और जो कंट्रीज हैं और कोर्सेज हैं उसमें भी हो जाते हैं, but since here we are mostly dedicated towards MBBS studies and MBBS abroad, so I thought this would be a good time ki since a lot of students are taking admission right now, so admissions are still open in some of the universities, some of the best options are still open. Of course some of them have already closed, so if you are someone who is thinking about studying MBBS in abroad or in Russia, do let us know, do comment down below if you are looking for admissions this year or next year. And of course you can always get in touch with me and my team. We have helped thousands of students since past 6 years. If you are still watching, thank you for watching, and do subscribe to the channel and do hit that like button as well if you are new to the channel. See you guys in the next one.